सो हे एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अगेन। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं 8th ऑफ जनवरी 2023 के कुछ करंट अफेयर क्वेश्चंस के ऊपर। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज 17th प्रवासीय भारतीय दिवस कन्वेंशन 2023 विल बी हेल्ड इन विच सिटी फ्रॉम जनवरी 8th to 10th। So right answer of first is it's ए विच इज ना इंदौर। ओके, तो इंदौर में इसको यहाँ पे किया गया। इंदौर कहाँ पे आता है? मध्य प्रदेश में आता है, और मध्य प्रदेश की जो गवर्नमेंट है वो इसको यहाँ पे ऑर्गेनाइज करने वाली है इस बार। ओके, यहाँ पे इस पर्टिकुलर प्रवासीय भारतीय दिवस में अराउंड 3500 अलग अलग लोग यहाँ पे आने वाले हैं। 3500 ठीक से लिख देते हैं, 3500 लोग जो है वो यहाँ पे आएंगे 70 अलग अलग कंट्रीज से। ओके, तो काफ़ी अच्छी बात है, हमारे लिए काफ़ी एक इंपॉर्टेंट इवेंट होता है। अगर हम बात करें प्रवासीय भारतीय दिवस का, तो 9th ऑफ जनवरी 1915 में हमारे यहाँ पे जो हमारे जो महात्मा गांधी साहब जो हैं वो यहाँ पे आए थे साउथ अफ्रीका से इंडिया में। ओके, साउथ अफ्रीका में वहाँ पे उन्होंने सत्याग्रह किया था। जो ब्लैक लोग हैं उनको उनके राइट्स दिलवाए थे वहाँ पे, और भी बहुत सारे आंदोलन किए थे ताकि जो वहाँ के लोग हैं, मूल निवासी जो हैं, उनको अधिकार मिल सके। और जितने भी गलत गलत पॉलिसीज लेके आए गए थे साउथ अफ्रीका के लोगों के लिए, वो सब कुछ उन्होंने वहाँ पे ख़त्म करवाया था। ओके, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद फिर जब वो इंडिया आए थे 9 जनवरी को, तो उसी दिन से हम लोग इसको प्रवासीय भारतीय दिवस इसको हम लोग यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट दिन है। इसमें जितने भी हमारे एनआरआई लोग हैं या फिर ओवरसीज इंडियन हैं, उन सब की हम लोग यहाँ पे रिस्पेक्ट करते हैं। वो लोग यहाँ पे आते हैं और इस डे को यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं एक साथ। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे, तो 25 लाख लोग, 25 लाख पीपल जो हैं वो हर साल इंडिया से बाहर जाते हैं कमाने के लिए, रहने के लिए, या फिर बेटर लाइवलीहुड के लिए। ओके, स्पेशली यहाँ पे लोग यूएस और यूएई जाते हैं मेनली यहाँ पे वर्किंग के लिए। ओके, तो काफ़ी अच्छी बात है कि भाई लोग वहाँ जाते हैं, वहाँ से पैसा इंडिया भेजते हैं, तो इंडिया की इकोनॉमी में भी काफ़ी अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इनॉग्रेटेड बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम इन इंडिया इन राउरकेला। सो राइट आंसर ऑफ सेकंड इज इट्स सी विच इज नवीन पटनायक। ओके, तो नवीन पटनायक जी जो है वो उड़ीसा के सीएम हैं, और उन्हीं ने इस पर्टिकुलर स्टेडियम को यहाँ पे इनॉग्रेट किया। कहाँ पे है? राउरकेला, उड़ीसा में आता है। ओके, इसके अलावा यहाँ पे बात करें तो बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम जो है वो इंडिया का लार्जेस्ट हॉकी स्टेडियम अभी बन चुका है, जो कि अगेन काफ़ी अच्छी बात है, अपने आप में एक काफ़ी बड़ा रिकॉर्ड है। और इसमें जो है वो 21,000 लोग जो है वो एक साथ यहाँ पे बैठ सकते हैं, यानी कि जो सीटिंग कैपेसिटी है वो 21,000 की है। ओके, इसके अलावा यहाँ पे बात करें तो ये जो स्टेडियम है वो अभी आने वाले जो अपना इंटरनेशनल मेंस का जो टूर्नामेंट यहाँ पे होने वाला है, हॉकी टूर्नामेंट, उसके लिए काफ़ी यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ओके, और अभी आपको सबको पता है कि भाई मेंस हॉकी वर्ल्ड कप यहाँ पे होने वाला है, जिसमें इंडिया खुद यहाँ पे पार्टिसिपेट करेगा, और वो 2 जगह होगा, एक अपना राउरकेला में होगा और एक भुवनेश्वर में होगा। ओके, यानी यहाँ पे अराउंड 44 अलग अलग मैचेस होने वाले हैं, जिसमें से 20 राउरकेला में और भुवनेश्वर में, बाकी के 24 होगा। ओके, देख लेना कि 20 इसी में है या फिर आगे ये, या फिर इसमें होगा या फिर इसमें होगा, लेकिन यही सेपरेशन है। ओके, इसके अलावा इसमें बात करें तो पहला मैच जो है वो इंडिया वर्सेस स्पेन के बीच में यहाँ पे होने वाला है, और जो हमारे इंडियन के जितने भी हॉकी प्लेयर हैं उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करके रखा है इस पर्टिकुलर इवेंट के लिए। होप कि भाई हम लोग इस बार लेके आए, हमारा नेशनल गेम है और इसमें हम लोग को काफ़ी आगे जाना है। ओके, याद रखिएगा कि इंडिया का बिगेस्ट लार्जेस्ट यहाँ पे ये बन चुका है। ओके, हॉकी स्टेडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इनॉग्रेट 3-day नॉर्थ ईस्ट कृषि कुंभ 2023 इन मेघालय। राइट आंसर ऑफ थर्ड इज इट्स अ डी विच इज नरेंद्र सिंह तोमर। ओके, ये 3 दिन का यहाँ पे पूरा ये पूरा फेस्टिवल यहाँ पे रहता है, और इसके अंदर यहाँ पे कई सारी चीज़ें होने वाली हैं। जैसे कि यहाँ पे जो मेघालय है, मेघालय के पास अपने खुद के यहाँ पे एग्रीकल्चरल एडवांटेजेस हैं, साथ ही में हम लोग यहाँ पे बायो फार्मिंग भी यहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके से कर सकते हैं, जिसमें जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं उनकी ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होती। पूरा यहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग होता है और काफ़ी यहाँ पे अच्छा होता है। ओके, साथ ही में यहाँ पे जो न्यू टेक्नोलॉजीज है उसको यहाँ पे शोकेस करना है। भाई जो भी यहाँ पे नई नई टेक्नोलॉजीज एग्रीकल्चरल के फील्ड में आई है उन सबको यहाँ पे शोकेस करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और उसी में यहाँ पे हमें और अच्छा काम भी करना है। ओके, यहाँ पे एग्रीकल्चरल कॉलेज है उसको भी यहाँ पे डेवलप करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसमें भी कुछ कुछ नई नई चीज़ें यहाँ पे की गई है। ओके, यहाँ पे बोला गया कि भाई मेघालय के पास अपने खुद के एग्रीकल्चरल एडवांटेजेस हैं, जिसके कारण जो फ्रूट्स है या फिर जो वेजिटेबल है वो काफ़ी अच्छा क्वालिटी का और फुल न्यूट्रिशन का यहाँ पे ग्रो कर सकता है। तो उसको ग्रो करके यहाँ पे जो अपने अलग स्टेट्स हैं, जितने भी इंडिया में बाकी के स्टेट्स हैं, उसको हम लोग यहाँ पे ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए
यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उसी के ऊपर काफ़ी यहाँ पे फोकस किया गया। ओके, और अगर देखा जाए तो यहाँ पे मेन जो था वो काम यहाँ पे न्यू टेक्नोलॉजीज को यहाँ पे शोकेस करना और उसका एग्जीबिशन करना। अलग अलग यहाँ पे स्टॉल लगे हुए रहते हैं जहाँ पे अलग अलग टेक्नोलॉजी रखी होती है कि भाई आगे आने वाले टाइम में हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। ओके, साथ में एग्रीकल्चरल कॉलेज का भी यहाँ पे काफ़ी योगदान किया गया है यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर में। ओके, next question is Bailey suspension bridge has been inaugurated in which state slash UT? So right answer of fourth is it's A, which is Jammu and Kashmir. Okay, अभी के रिसेंट के टाइम में जम्मू एंड कश्मीर में काफ़ी ह्यूज अमाउंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है और उसमें से ये एक है। ओके, तो आपसे क्वेश्चन जिस तरीके से मैंने लिखा हुआ है बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे पूछा जाएगा। इसको यहाँ पे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जो है उन्होंने इसको यहाँ पे इनॉग्रेट किया। ओके, ये 240 फीट लॉन्ग मतलब ऊंचा है और काफ़ी अच्छा इसको यहाँ पे बनाया गया। ओके, ये चेनाब रिवर के ऊपर बनाया गया और काफ़ी यहाँ पे इसका जो है ना स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है, स्पेशली फॉर जितने भी हमारे आर्म्ड फोर्सेज हैं या फिर जितने भी हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उन सब के लिए। साथ ही में यहाँ पे ये एक रोड कनेक्टिविटी भी यहाँ पे प्रोवाइड करता है जिससे जो इमरजेंसी सिचुएशन में हम लोग इसका इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हैं। यूजुअली भी होगा लेकिन इमरजेंसी सिचुएशन में इसका काफ़ी अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन इसी तरीके से पूछेगा कि भाई किस रिवर के ऊपर है, पहला रिवर हो जाएगा, किसने इनॉग्रेट किया है और किस स्टेट या फिर किस यूटी में यहाँ पे ये लोकेटेड है। ओके, क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा, बाकी इसके अलावा और कुछ पूछने वाला नहीं है। ओके, next question is the first G20 meeting will be held in dash on 31st of January 2023. So right answer of fifth is it's D, which is पौंडीचेरी। ओके, तो पौंडीचेरी में इसको यहाँ पे करने वाले हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो पौंडीचेरी के बारे में दो चीज़ जान लो, यहाँ के जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर है उनके बारे में जान लो कि भाई उनका नाम क्या है और उसके अलावा वहाँ के सीएम कौन है। ओके, तो पौंडीचेरी के सीएम अभी कौन है, तो वहाँ के सीएम है रेंगास्वामी। ओके, रेंगास्वामी यहाँ के सीएम है अभी के टाइम पे और यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, इट्स तमिलसाई सौंदरराजन। ओके, तमिलसाई सौंदरराजन, तमिलसाई सौंदरराजन। ओके, सौंदरराजन यहाँ लिख देते हैं। ओके, तमिलसाई सौंदरराजन जो है वो इनके यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं और सीएम जो है वो रेंगास्वामी है। ओके, दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस पर्टिकुलर जो G20 का जो यहाँ पे मीटिंग होने वाला है इसमें जो इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं या फिर जो एक्चुअल लीडर्स मतलब जो हमारे जैसे इंडिया से हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी। ओके, ये यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे, रशिया से पुतिन पार्टिसिपेट करेगा, अब यूएस से ये बाइडन पार्टिसिपेट करेगा, तो ये सारे जितने भी लोग हैं वो सब कुछ यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे और यही यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे मीटिंग रहता है। ओके, इसके अलावा और भी अलग अलग है, जैसे कि यहाँ पे डिफेंस में हो गया, फाइनेंस में हो गया, एग्रीकल्चर में हो गया, ट्रांसपोर्टेशन में हो गया, इसके अलावा और भी कई सारे जैसे यहाँ पे अपना साइबर क्राइम पे हो गया या फिर जो टेक्नोलॉजी है उसमें भी हो गया। तो अलग अलग मीटिंग होती है लेकिन जो ये मीटिंग होगा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके, तो अभी हुआ नहीं है, अदरवाइज इसके बारे में और भी इन जो चीज़ें थी बता सकते थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इनॉग्रेट नेशनल जीनोम एडिटिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर एट नेशनल एग्री फूड बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट मोहाली पंजाब। सो राइट आंसर ऑफ सिक्स्थ इज इट्स सी, विच इज जितेंद्र सिंह। जितेंद्र सिंह जो है वो यहाँ पे अगेन यहाँ पे ये यूनियन मिनिस्टर है। ओके, तो यहाँ पे जीनोम एडिटिंग के लिए यहाँ पे इसको ओपन किया गया, साथ में जो ट्रेनिंग सेंटर है वहाँ पे ट्रेनिंग भी यहाँ पे प्रोवाइड करने के लिए किया गया है। ओके, अब बात कर लेते हैं कि भाई जीनोम एडिटिंग से क्या होता है। मॉडिफिकेशन ऑफ क्रॉप। ओके, जितने भी क्रॉप्स हैं उनका यहाँ पे मॉडिफिकेशन करके उनको हाई वेराइटी का यहाँ पे बनाना, ये होता है जीनोम एडिटिंग। ओके, इसमें अलग अलग टाइप के चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि अपना यहाँ पे बनाना आ गया, राइस आ गया, वीट आ गया, टोमेटो आ गया, मेज़ आ गया, मिलेट्स आ गए, इन सब को यहाँ पे और हाई ग्रेड का यहाँ पे बनाने के लिए इसको यहाँ पे करते हैं। ओके, इसमें क्या होता है कि इससे जो इनका जो प्रोडक्शन है वो यहाँ पे बढ़ जाता है, इनका साइज़ जो है वो यहाँ पे बड़ा हो जाता है, शेप काफ़ी अच्छा हो जाता है और इसमें जितने भी न्यूट्रिशंस होते हैं वो और बेहतरीन तरीके से यहाँ पे आ जाते हैं। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसके तहत यहाँ पे जितनी भी जो ग्रोथ है वो यहाँ पे बढ़ जाता है। ओके, तो मेन यहाँ पे ग्रोथ का है और मेन यहाँ पे प्रोडक्शन का है। ओके, और साथ ही में जितने भी यहाँ पे एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज जो यहाँ पे हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, स्पेशली जितने भी इसके स्टार्टअप्स आए हैं वो काफ़ी यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ओके, देखो जितने भी स्टार्टअप्स जो हैं वो 2014 के बाद यहाँ पे बूम हुए हैं, उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न है 4G इंटरनेट। ओके, जहाँ जहाँ पर भी 4G का इंटरनेट काफ़ी अच्छा चला है या फिर जब से चलना शुरू हुआ है और काफ़ी कम रेट्स में यहाँ पे मिलना शुरू हुआ है, लोगों के पास इंफॉर्मेशन आई है और विद द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन उन्होंने अपना स्टार्टअप ओपन किया है। ओके, और ये 2016 के बाद से मेनली शुरू हुआ है। ओके, जब से जियो आया था। ओके, याद रखिएगा इस चीज़ को, जितेंद्र सिंह ने यहाँ पे इसको ओपन किया है और पंजाब मोहाली में ये ओपन हुआ है। ओके, ऑलरेडी यहाँ देख सकते हो कि भाई बायोटेक्नोलॉजी लिखा हुआ, तो बायोटेक्नोलॉजी मतलब बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। ओके,
Next question is who inaugurate Octave Festival 2023 at Tanjore on 3rd of January? So right answer of 7th is it's a B which is R.N. Ravi. Okay, तो R.N. Ravi जो है वो यहाँ पे तमिलनाडु के यहाँ पे गवर्नर हैं. ओके, तो इन्होंने यहाँ पे इसको इनॉग्रेट किया. यहाँ पे तमिल साइड सुंदरराजन लिखा हुआ है, ये हमारे पौंडीचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर है जिनकी पहले मैंने यहाँ पे बात की. ओके, इसके अलावा यहाँ पे अगर हम बात करें तो काफ़ी कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं. जितना भी यहाँ पे आर्ट है, कल्चर है नॉर्थ ईस्ट इंडिया का, आई एम रिपीटिंग अगेन, नॉर्थ ईस्ट इंडिया का जितना भी यहाँ पे आर्ट है और कल्चर है उसको यहाँ पे प्रमोट करने के लिए, उसको यहाँ पे शोकेस करने के लिए किया गया था. कहाँ पर? तंजौर के, तमिलनाडु में. ओके, तो जो जितना भी आर्ट है, कल्चर है वो यहाँ पे तमिलनाडु में लेके आया गया, वहाँ पे शो किया गया. अब इससे क्या होगा कि भाई देखो जितना भी नॉर्थ ईस्ट स्टेट में जितने भी स्टेट आते हैं, जैसे कि यहाँ पे अपना असम हो गया, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सॉरी एम हो गया, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, मणिपुर और अपना अरुणाचल प्रदेश, इन सारे जितनी स्टेट्स हैं इन सब जगहों से आर्ट एंड कल्चर लेके आया गया सो दैट कि यहाँ पे डेवलपमेंट हो सके, यहाँ पर जितना आर्ट एंड कल्चर है उसका यहाँ पे प्रमोशन हो सके और लोगों को पता चलना चाहिए कि भाई यहाँ के लोग कितने क्रिएटिव हैं, साथ में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लेके आया जा सके और स्टार्टअप्स भी यहाँ पे ओपन किए जा सके. ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट था ये चीज़. और जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लोग हैं उनको साउथ इंडिया से यहाँ पे कनेक्ट करने के लिए भी इसको यहाँ पे किया गया था. काफ़ी अच्छे तरीके से इसको यहाँ पे किया गया और 3rd of January से लेकर के 6th of January तक यहाँ पे इसको रखा गया था, यानी कि अराउंड 3 दिन का यहाँ पे ये प्रोग्राम था. काफ़ी अच्छे तरीके से इसको किया गया और मेन जो है 2 चीज़ें हैं, पहला यहाँ पे डेवलपमेंट, दूसरा यहाँ पे कनेक्टिविटी बिटवीन नॉर्थ ईस्ट इंडिया एंड साथ में साउथ इंडिया. ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये चीज़, याद रखिएगा. Next question is India will deploy a platoon of women's peacekeeper to UN mission in which country? So right answer of 8th is it's a B which is Sudan. Okay, तो सुडान ऊपर एक कंट्री है और साउथ सुडान नीचे एक कंट्री है. ओके, बेसिकली साउथ सुडान थोड़ा सा छोटा है. यहाँ पे इन दोनों के बीच में एक डिस्प्यूटेड लैंड है जो कि लगभग यहाँ पे सुडान में आता है, उसको साउथ सुडान अभी भी क्लेम करता है. तो यहीं पे मेन यहाँ पे मार चलता है. ओके, अब बात कर लेते हैं कि भाई अब क्या हुआ. ओके, तो इंडिया में जो वुमेन्स प्लाटून है वो बेसिकली कह सकते हो कि जो वुमेन्स पीस कीपिंग फोर्स है उसको वहाँ पे डिप्लॉय किया गया कि भाई जितना भी डिस्प्यूट है उसको यहाँ पे रिजॉल्व कर सके या फिर जितना भी वहाँ पे मार धार हो रहा है उन सबको यहाँ पे बेसिकली रखा जा सके, वहाँ पे पीस यहाँ पे मेंटेन करना जरूरी है. ओके, यहाँ पर जो अपना यूएन सिक्योरिटी फोर्स जो है, बेसिकली इसका पूरा नाम है यूएन इंटरिम सिक्योरिटी फोर्स. ओके, यहीं से यहाँ पे जाते हैं और इसमें जो है वो इंडियन बटालियन है और ये अभी तक का लार्जेस्ट ट्रूप कंट्रीब्यूशन है. जो इंडिया जो है वो यहाँ पे लार्जेस्ट ट्रूप कंट्रीब्यूशन करता है यूएन के पीस कीपिंग में. ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट है. इनके पास देखो अगर जो भी यहाँ पे जो यूएन से लोग आते हैं पीस कीपिंग से, बहुत ईजी पहचानना है. इनका जो हेलमेट होता है उस पर यहाँ पे यूएन लिखा रहता है. ओके, यूएन रहता है और वो ब्लू कलर का होता है. ओके, और साथ ही में यहाँ पे जो वुमेन्स का यहाँ पे सिंगल लार्जेस्ट यूनिट यहाँ पे डिप्लॉय किया गया है और वो इंडियन है. ओके, इंडिया हर जगह शांति बरकरार रखने के लिए करता है. ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा इस चीज़ को. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विथ वूम हैज इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन टाई अप एज ग्लोबल वर्ल्ड कप पार्टनर? सो राइट आंसर ऑफ 9th इज इट्स बी विच इज GMR ग्रुप. ओके, तो GMR ग्रुप जो है वो यहाँ पे फीफा बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पे हॉकी फेडरेशन को यहाँ पे, या फिर कह सकते हो कि भाई जो यहाँ पे अभी मेंस हॉकी होने वाला है इसको यहाँ पे स्पॉन्सरशिप कर रहा है. ओके, काफ़ी अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है. साथ ही में जो अपना GMR ग्रुप है वो इंडियन ओलंपिक को भी यहाँ पे काफ़ी प्रमोट करता है और यहाँ पे इन्होंने ओलंपिक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स भी ऑल ओवर कंट्री में कई सारे यहाँ पे ओपन किया हुआ है. ओके, ये जो अपना यहाँ पे हॉकी फेडरेशन का जो यहाँ पे अपना मेंस का फीफा निकल रहा है बार बार, मेंस का जो यहाँ पे हॉकी भी होने वाला है वर्ल्ड कप, वो यहाँ पे ये 15th एडिशन है. ओके, और इसको यहाँ पे ये स्पॉन्सर करने वाला है 13th of January से लेकर के 29th of January तक यहाँ पे रहने वाला है. काफ़ी अच्छा है, इंडिया में होगा, कोई दिक्कत नहीं है. और GMR ग्रुप जो है वो इसको यहाँ पे स्पॉन्सर कर रहा है. ओके, GMR ग्रुप ऑलरेडी काफ़ी यहाँ पे इंडिया में कॉन्ट्रीब्यूट करता है. इसके बहुत सारी चीज़ें इंडिया में चलते हैं, लाइक भरी हुई इंडस्ट्री है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है इसकी. एंड वो इस बार यहाँ पे स्पोर्ट्स में आना चाहते हैं और उसको प्रमोट करना चाहते हैं. ओके, स्पोर्ट्स में, और जो यूथ है उसको यहाँ पे स्पोर्ट्स की तरफ भेजना चाहते हैं. बेसिकली मेन इनका काम है स्पॉन्सरशिप करना. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉन द बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड एट न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड 2022? राइट आंसर ऑफ 10th इज इट्स सी विच इज SS राजामौली. ओके, काफ़ी बेहतरीन यहाँ पे फिल्म मेकर हैं, डायरेक्टर हैं और काफ़ी बेहतरीन इंसान है. ओके, तो इनको यहाँ पे बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड यहाँ पे मिला है, किसके लिए? RRR के लिए. ओके, यहाँ पे मिला है, काफ़ी अच्छी बात है भाई. हम लोग सोच ही रहे थे कि मिल जाएगा और मिल चुका है. ओके, मतलब
इतना बेहतरीन तरीके से डायरेक्शन किया है तो भाई मिलेगा ही। मूवी काफ़ी अच्छी है, इसमें सॉन्ग भी है तो उसको भी यहाँ पे बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का जो है वो अवार्ड यहाँ पे मिला है 95th अकेडमी अवार्ड में। अकेडमी अवार्ड मतलब ऑस्कर अवार्ड में, ओके। इसके अलावा ये जो अपना है इसको यहाँ पे हम लोग गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 बोलते हैं, ओके। इसमें भी यहाँ पे इनको मिल चुका है। काफ़ी अच्छी बात है यार कि हमारे जो फिल्म मेकर्स हैं वो इंटरनेशनल लेवल पे काफ़ी बढ़िया यहाँ पे अचीवमेंट रखते हैं, ओके। बहुत बेहतरीन है, कोई दिक्कत नहीं है, नाम याद रखिएगा, ओके। और साथ ही में मैंने नीचे यहाँ पे बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट पिक्चर यहाँ पे डाला हुआ है, ओके। तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और यहाँ पे बेस्ट डायरेक्टर होंगे, 4 ये मेन होता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फॉर्मूला ई वर्ल्ड चैंपियन रेस विल बी हेल्ड फॉर फर्स्ट टाइम ऑन 11th February 2023 इन विच सिटी? सो राइट आंसर ऑफ 11th इज इट्स सी विच इज हैदराबाद, ओके। इसको यहाँ पे हैदराबाद में कर रहे हैं भाई। आई थिंक ये फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि भाई इंडिया में, हाँ ये फर्स्ट टाइम हो रहा है कि भाई इंडिया में यहाँ पे फार्मूला का यहाँ पे जो रेसिंग होता है वो यहाँ पे हो रहा है, ओके। 11th February को होगा। ये इनका यहाँ पे 9th सीजन है और जो 9th अलग अलग सीजन होते हैं, ओके। तो 9th सीजन है और जो इसका यहाँ पे जो 4th रेस होगा 9th सीजन का वो यहाँ पे हैदराबाद में होगा, ओके। हैदराबाद जो है उसको यहाँ पे ऑलरेडी वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड यहाँ पे मिल चुका है, यानी कि जो पूरा क्लाइमेट का जो इतना प्रॉब्लम होता है वो यहाँ पे आके खत्म हो जाता है, ओके। इसको यहाँ पे क्लाइमेट फ्रेंडली यहाँ पे रखा गया, जो ये पूरा मैच है वो यहाँ पे क्लाइमेट फ्रेंडली है। साथ ही में इसको बोला गया है नेट जीरो कार्बन स्पोर्ट, ओके। यानी कि इसमें से जो भी गाड़ियां चलने वाली हैं उसमें से 0 अमाउंट ऑफ कार्बन रिलीज होने वाला, ओके। काफ़ी अच्छा है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, बहुत बेहतरीन है कि भाई हैदराबाद में भी अभी लाइक इंडिया में बेसिकली यहाँ पे शुरू हो चुका है, ओके। कोई दिक्कत इसमें नहीं, याद रखिएगा इस चीज़ को, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज होम्योपैथी फिजिशियन एंड टीचर्स डॉक्टर A.K. द्विवेदी बुक ह्यूमन एनाटॉमी रिलीज बाय विच स्टेट गवर्नमेंट? राइट आंसर ऑफ 12th इज इट्स डी विच इज मध्य प्रदेश, ओके। तो मध्य प्रदेश के जो यहाँ पे गवर्नर है मनु भाई पटेल, इन्होंने इस पर्टिकुलर बुक को यहाँ पे लॉन्च किया। गवर्नर की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, ओके। इसके अलावा अगर बात करें तो ये जो बुक है वो यहाँ पे हिंदी लैंग्वेज में इसको यहाँ पे लॉन्च किया गया है किस, और ये जो बुक है वो मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, बहुत ही यूजफुल रहेगा जितने भी मेडिकल के अलग अलग कोर्सेज हैं उनके लिए, बिकॉज यहाँ पे होम्योपैथी है और साथ में यहाँ पे बेसिकली बात करें तो यहाँ पे ह्यूमन एनाटॉमी के ऊपर बात किया गया जो कि अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। इसके अलावा ये हिंदी लैंग्वेज में है और हिंदी लैंग्वेज में काफ़ी कम बुक्स जो हैं वो यहाँ पे अवेलेबल है मेडिकल साइंस के ऊपर, ओके। तो ये काफ़ी यहाँ पे अच्छा रहने वाला है जो अपने बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री हैज अप्रूव्ड फर्स्ट एवर वैक्सीन फॉर हनी बी विच विल कन्फर प्रोटीन फ्रॉम फ्लोर ब्रॉड डिसीज? राइट आंसर ऑफ 13 इज इट्स डी विच इज यूएस, ओके। तो यूएस में क्या हुआ था कि भाई यूएस में क्या हुआ था कि फ्लोर ब्रॉड नाम का यहाँ पे डिसीज आ गया था, ओके। जिसके कारण जितने भी हनी बीज थे उनकी यहाँ पे मौत हो रही थी, लाइक वो मर रहे थे पूरी तरीके से। और ये वन ऑफ द डेडलीस्ट डिसीज है अभी तक हनी बीज के लिए, ओके। और अब पहले देखो, पहले सिर्फ ये यूएस तक था, लेकिन अब ये पूरा ग्लोबल मार्केट में यहाँ पे फैल चुका है, ऑल ओवर वर्ल्ड में यहाँ पे फैल चुका है। तो इसको यहाँ पे कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे इस पर्टिकुलर एक वैक्सीन को यहाँ पे बनाया गया और लॉन्च किया गया, किसके लिए? हनी बीज के लिए। अब देखो, एक अपना हनी बी का पूरा छत्ता होता है, इसमें एक अपनी क्वीन होती है, ओके, और बाकी के छोटे छोटे वर्कर्स होते हैं, मतलब भरे हुए होते हैं, मैक्सिमम तो वर्कर ही होती हैं, क्वीन सिर्फ एक होता है। तो ये जो वैक्सीन है वो यहाँ पे क्वीन को ही दिया जाएगा और फिर क्वीन जो है वो बाकी सब वर्कर्स में इसको बांट देगी। मतलब बेसिकली जितने भी वर्कर्स होते हैं, वर्कर बीज की बात कर रहा हूं मैं, ओके। वर्कर बीज जो हैं वो ऑटोमेटिक यहाँ पे क्वीन के पास आते हैं फॉर डिफरेंट वर्क, तो उसी के लिए यहाँ पे आएंगे और उसी के थ्रू जो अपना वैक्सीन है वो यहाँ पे फैल जाएगा अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल, ओके। ऐसा आर्टिकल में बोला गया, मैंने करके कभी देखा नहीं, ओके। तो ये बेसिकली ऐसा होता भी है, ओके। तो यहाँ पे जो क्वीन होती है उसके पास सारे वर्कर बीज यहाँ पे आते हैं हर काम के लिए, एंड उसके बाद जो वैक्सीन है वो सिर्फ यहाँ पे क्वीन को देना होता है, ओके। क्वीन का पहचान करना काफ़ी ईजी है यहाँ पे। सब एक तो साइज में भी वो काफ़ी बड़ा होता है और उसके बैक यानी कि उसके पीठ के ऊपर एक हल्का सा यहाँ पे व्हाइट कलर का कुछ लगा हुआ रहता है, ओके। तो ये इसका पहचान है, ओके। यहाँ ये तो मैंने खुद देखा है, ओके। याद रखिएगा इस चीज़ को कि भाई मे बी इंडिया में भी फैल सकता है और जो हनी बी का जो प्रोडक्शन है वो यहाँ पे कम हो सकता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वी सेलिब्रेट अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस फाउंडेशन डे एवरी ईयर होना चाहिए, यहाँ पे डे लिख दिया मैंने, ईयर होना चाहिए, ओके। तो राइट आंसर ऑफ 14th इज इट्स सी विच इज 8th जनवरी, ओके। तो 8th जनवरी को हम लोग यहाँ पे अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस फाउंडेशन डे हम लोग यहाँ पे इसको सेलिब्रेट करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है बेसिकली इस कांग्रेस जो ये अपना यहाँ पे अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस है, इसके द्वारा यहाँ पे
जो वोटिंग राइट्स है उसको यहाँ पे दिलाया गया था ब्लैक लोगों के लिए। साथ में जितना भी यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन होता है वो भी यहाँ पे दिलाया गया था, और ये 1912 में ही हुआ था। ओके, यानी कि अराउंड कह सकते हो कि जब वहाँ पे महात्मा गांधी भी एट प्रेजेंट थे। ओके, बिकॉज महात्मा गांधी इंडिया में तो भाई 1915 में आए थे, और ये हम लोग बात कर रहे हैं 1912 की। तो यहाँ पे ये काम हुआ था और काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा था ब्लैक लोगों के लिए, उनकी लिबर्टी के लिए, उनके फ्रीडम के लिए, और उनका मेन यहाँ पे राइट टू चूज देयर ओन रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि उनको वोट देने के लिए। ओके, तो वोटिंग के लिए यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा है, और उसको हम लोग आज तक यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं उसके फाउंडेशन डे पे। ओके, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट याद रखिएगा इस चीज़ को, बिकॉज ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो है ना वो आ जाती हैं क्वेश्चन में। ओके, तो थैंक यू गाइस, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।